जब वो यति को लेकर महल से जंगल आया था। तुम जंगल में ही बेहोश हो गई थी, ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, याद है कुछ? इतना जरूर याद है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और फिर मुझे लगा कि तुम शायद मुझे छोड़कर ही चले गए हो। बस इस एक ख्याल से मेरे लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। और उसके बाद तुमने मेरा साथ लेना मुश्किल कर दिया। क्या? वो कैसे? तुम्हें जब उठाकर यहाँ पर लाया तब तुम दर्द में बुरी तरह से तड़प रही थी। तुम बेहोश थी और तुम्हें हल्का फुल्का बुखार भी था। मैंने तुम्हें पानी की पट्टियां की और तुम्हारे पैरों के जख्मों पर मरहम लगा रहा था, लेकिन फिर तुम्हें कुछ अचानक से हो गया और दर्द में कराहना छोड़कर तुमने मुझे एकदम से पकड़ लिया और कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अकेला छोड़ दोगे? तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, तुम मुझे देख नहीं पाती, इतनी बुरी हालत में था मैं। पास ही नदी से खुद को साफ करने गया था ताकि तुम मुझे देखकर डर न जाओ। झूठ, तुम्हें देखकर नहीं डरती मैं, बल्कि जब तुम नहीं दिखते हो तब डर जाती हूँ। छोड़ के जाना चाहते हो? गुड़िया, ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहकर खुशी मिलती है और सुकून मिलता है तो तुम्हारे लिए मैं ये भी करूंगा। तुम मेरे लिए मुझे छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस तुमसे दूर हो जाऊंगा और बहुत दूरी सिर्फ इतनी होगी कि तुम मुझे भूल जाओगी, पर मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा और अपना प्यार तुमसे निभाता रहूंगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तुम मुझसे नफरत कर लेना, मुझसे दूर रह लेना, पर मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे हुक्म पर तुमसे और खुद से दूर हो जाऊं। लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना, एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, मिनट भी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर आज ये तय हुआ कि अगर तुम चाहोगी भी तो भी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ कैसे रहोगी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें दर्द दिया, पर फिर भी तुमने मेरा कितना ध्यान रखा। तुम मेरा बच्चा हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो और किसका ध्यान रखने जाऊंगा। तुम्हें मुझे चोट पहुंचानी है तो पहुंचा लो, मुझे इन छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं। बस बात इतनी है कि तुम्हें कभी कोई चोट ना पहुंचाए, कभी कोई दुख ना पहुंचाए। यति नींद में बड़बड़ा रही थी, लेकिन भैरव अपने पूरे होशो हवास में यति को जवाब देकर अपना मन हल्का कर रहा था। वो ये जानकर बेहद खुश था कि यति के दिल में भैरव के लिए एक सवाल जरूर है कि उसकी मां की जान भैरव ने क्यों ली, लेकिन इसके बावजूद वो भैरव से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसके दिल में छुपी हुई नफरत के ऊपर भी भैरव का प्यार भारी पड़ रहा था। भैरव की आंखों में आंसू थे और भैरव की नजरें सिर्फ और सिर्फ यति को ही देखे जा रही थी। सुनो, तुम रोना बंद करो। तुम रोते हो तो खोता है मुझे। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बेहोशी की हालत में भी यति इस तरह से बड़बड़ाई जा रही थी कि अब भैरव को यति पर शक होने लगा था। उसने ध्यान दिया कि यति का शरीर आग की तरह तप रहा है, शायद उन जख्मों के कारण, नशे की दवा के कारण, शरीर में मौजूद जहर के कारण और आज जो कुछ भी हुआ उसके सदमे के कारण। यति शायद खुद पर अपना आपा खो चुकी थी। इतना तेज बुखार, जितना तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कुछ ना कुछ नया तुम्हें घेर ही रहा है। पानी से तुम्हारी पट्टियां करूं, लेकिन तुम्हें यहां अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? उन सारे ही गुंडों की जान लेने के बाद भैरव नदी में खुद को साफ करने गया था, जिसके कारण उसके खुद के कपड़े काफी गीले थे। भैरव ने सबसे पहले अपने पहने हुए कुर्ते को निकाला और उसे चीरते हुए यति के पैरों के जख्म को साफ करने लगा। भैरव ने उस पर मरहम लगाकर कपड़ा बांध दिया और अब बचे हुए कपड़े से यति के पूरे शरीर को पानी से पोंछकर बुखार कम करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मत करो ना, ठंड लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्या कर रहे हो गुड़िया? तुम्हारा बुखार नहीं उतरा, हालत खराब होने से पहले मेरी बात मान लो, मुझे ये पट्टियां करने दो। भैरव के पट्टियां करने पर थोड़ी देर तो यति बिल्कुल शांत रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने भैरव की ओर देखा और उसके होंठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे कहने लगी, तुम कितने हैंडसम हो। अब ये क्या नया शुरू किया है तुमने? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हें बहुत तेज बुखार है,
ये अपने हाथ अपने पास रखो। यति भैरव को बेहद प्यार से देख रही थी। वो भी बेहद हैरानी से यति की हरकतों को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल भैरव ने अपने दोनों ही हाथों से यति के हाथों को पकड़ा और फिर एक कपड़े को चीरते हुए यति के हाथों को बांध दिया और माथा समेटे हुए यति से कहने लगा, क्या 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 कर रही हो? मैंने बोला ना तुम्हें शांति से बैठो। कितने बुरे हो तुम, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। यति ने भैरव को भला बुरा कहने के बाद जब अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई तो उसने पाया कि भैरव बिना कुर्ते के ही उसके पास बैठा था और यति भैरव की गोद में बैठी हुई थी। इस पर यति अपने हाथों को भैरव के हाथों से अलग करते हुए अपनी उंगलियों को भैरव के सीने पर फेरने लगी। जो काबू में रहना ही आ जाए तो क्या ही मोहब्बत की तुमने। गुड़िया, मत करो ऐसा, ये सब बंद करो करना कि मैं अपने आप को काबू ही ना कर पाऊं।